स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्ट मेथड में। हमने कल कुछ फॉर्मूले बताए थे और एक एग्जाम्पल समझाया था। इसके आगे उसके 4 पार्ट थे, उसमें से हम एक पार्ट आज सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है वो पार्ट। कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क, यानी हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हमें जो टेबल दी हुई थी उसमें से हमने 2 कॉलम ले लिए हैं, एक्टिविटी, प्रोसीजर। तो एक्टिविटी में हमें ये दी हुई है ए से लेकर जे तक, यानी 10 एक्टिविटी हैं। और इसके आगे ये प्रोसीजर दिया है। इसको हम फिर समझ लेते हैं कि ए, इसके सामने डैश, वी इसके सामने, सी इसके सामने डैश। ओके, तो इस डैश का क्या मतलब है कि ए, बी और सी ये तीनों एक्टिविटी को शुरू करने के लिए कोई भी अदर एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आगे इसमें डी के सामने लिखा है अगले कॉलम में ए। इसका मतलब है कि डी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें ए एक्टिविटी का कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब कि डी एक्टिविटी जब ही हम स्टार्ट कर सकते हैं जब ये ए कंप्लीट हो जाए। ठीक ऐसे ही ई एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए वी एक्टिविटी का कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो हमें वी ये वाली कंप्लीट हो तब हम ई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक्टिविटी के सामने जो रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी की वो लिखी हुई है। जैसे कि हम ये देखें, एच एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, ई और एफ दोनों एक्टिविटी क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए एक साथ, तब हम एच एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखिए डायग्राम, ये फिगर बनाइए, कैसे बनाया इसको समझते हैं। देखिए ये 1 यहाँ लिखा, ये नोट्स होते हैं, नोट्स कहते हैं इनको। तो 1, अब हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं, ए, वी, सी। इनको एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इनको स्टार्ट करने के लिए किसी और एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए तीनों हमने एक साथ स्टार्ट किए। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में कि ए जिसका यहाँ कंप्लीट हो गया, नंबर 2 दे दिया। वी एक्टिविटी यहाँ जाके यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हुई, इसको नंबर 3 दिया। आगे सी एक्टिविटी आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ जाके कंप्लीट हुई, यानी 4। तो ये नोट्स हैं या इवेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों एक्टिविटी को हमने एक साथ स्टार्ट किया और यहाँ जाके ये कंप्लीट हो गई। आगे अब हम डी एक्टिविटी का रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी एक्टिविटी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी जब ए कंप्लीट हो। देखना ए कहाँ कंप्लीट हुई है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हो। तो डी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ ये एंड है, मतलब ए का कंप्लीट होना है। ये एंड कहें हम, ए की स्टार्टिंग यहाँ से, एंड यहाँ। तो ये एंड हो गया किसका, ए एक्टिविटी यहाँ आकर 2 नंबर पर क्या हो गई, कंप्लीट। तो डी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो डी को हमने, हाँ, एक बात और देखते हैं इसमें। जैसे डी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम ये देखें कि डी की रिक्वायरमेंट यहाँ कहीं और किसी के साथ तो नहीं है। डी की रिक्वायरमेंट किसके लिए, आई के लिए। जब आई शुरू करेंगे तब हमें डी कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ को देखिए डी यहाँ के कंप्लीट होगी, नंबर 5 दे दिया। ओके, तो डी का रिप्रेजेंटेशन 2 से स्टार्ट हुई, यानी जहाँ ए एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट हुई और 5 पे कंप्लीट हुई। ई, एफ देखते हैं, सॉरी ई देखते हैं अभी। ई कब शुरू होगी, जब बी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं वी कहाँ कंप्लीट है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है और वी यहाँ कंप्लीट है नंबर 3 पर। तो ई स्टार्ट करने के लिए हमें जहाँ बी एंड हुई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये एरो का मतलब यहाँ एंड हो गया, इसको नंबर 6, यानी हम इनको नोट्स का नंबर देते रहते हैं जहाँ एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। अब एफ हो गया, जी के लिए नहीं, एफ के लिए देखते हैं सी कंप्लीट चाहिए। देखिए सी कहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, एफ। अब हम ये और देखें कि
एफ जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं इसका कहीं किसी और एक्टिविटी के साथ रिक्वायरमेंट तो नहीं, ये है। ई की रिक्वायरमेंट एच एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए है कि एच जब हम शुरू कर सकते हैं जब ई और एफ दोनों एक साथ कंप्लीट हो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो एक्टिविटी है शुरू तो यहाँ होगी सी पर, सी से, और एंड कहाँ होगा जहाँ ई का एंड है। एफ एक्टिविटी देखिए कहाँ से शुरू होगी, जहाँ सी, देख सकते हैं आप सी, एफ कहाँ से शुरू होगी, सी से, जहाँ सी का एंड है। सी का एंड कहाँ है, यहाँ। और एफ अब कहाँ जाके एंड होगा ये यहाँ देखेंगे, ये देख रहे हैं हम एफ ई के साथ कॉम्बिनेशन है। तो हम जो यहाँ से हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम कहाँ मिला देंगे इसको, जहाँ ई एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो गया, यानी 6 के साथ, 6 पर दोनों एक साथ मिल रही हैं। अब हम देखते हैं जी एक्टिविटी के लिए सी का होना ज़रूरी है, कंप्लीट सी चाहिए। इसका मतलब जी जब शुरू होगी जब सी का एंड हो जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ सी का एंड है। लेकिन जी का कॉम्बिनेशन एच के साथ है, देखते हैं जी हमने कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ सी का एंड है। देखिए जी और एफ दोनों यहीं से स्टार्ट थे, तो ये तो यहाँ जाके ई के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, और इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बाद में देखेंगे। जी हमने ये बना दिया और यहाँ जाके 7 दे दिया। अब देखिए आई की स्टार्टिंग डी के एंड से है। देखिए आई ये है, डी कहाँ एंड हुई है, यहाँ, और हमने यहाँ इसको 8 पे जाके स्टार्ट, यानी यहाँ एंड हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया, एच, एच रह गया। एच कहाँ से शुरू होगी, जहाँ ई और एफ का स्टार्टिंग है, और एच का कॉम्बिनेशन जी के साथ है। देखना एच कहाँ से शुरू होगी, या ई और एफ का कॉम्बिनेशन है, कहाँ एंड होगा, जहाँ जी मिले। तो देखिए जी क्यों, क्योंकि एच को परफॉर्म करने के लिए ई और एफ का कंप्लीट होना ज़रूरी है, और एच का कॉम्बिनेशन जी के साथ, मतलब एच का एंड कहाँ होगा, जहाँ जी का एंड है। तो देखना एच कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ ई और एफ का कॉम्बिनेशन ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट की, कहाँ एंड होगा, जहाँ जी का एंड है, जी का एंड यहाँ है। तो ये हो गया एच। आई, आई ये हमने शो कर दिया, डी से स्टार्ट है, और जे, जे कहाँ से स्टार्ट होगी, जी और एच लास्ट है ये। देखो जी और एच दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ है, 7 पर, यहाँ से शुरू हुई, तो एंड एक्टिव इवेंट्स जो है 8 पर जाकर कंप्लीट होगी। तो ये आपका हो गया नेटवर्क, जिसको हम ग्राफ की तरह है। ओके।